क्या तस्वीरें संसद से सामने आ रही है वो भी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले आशीष, निजाम का ही रुख कर लेते हैं, क्या अपडेट है जान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए कि अगर कहे जाए अंकुर और आशीष, इस वक्त जो है निर्मला सीतारमण जो कि आज अपना 7वां बजट, आम बजट पेश करने जा रही है, वो कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन से निकलने वाली है। राष्ट्रपति भवन से चूंकि पहले मंजूरी ली जाती है किसी भी बजट को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की, तो वो राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्री जो है निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची हुई है। वो कुछ ही पलों में वहां से निकलने के साथ ही अब जो कहा जाए, सबसे पहले देखिए वो 8:30 बजे घर से निकली थी, 9 बजे मंत्रालय में सभी अधिकारियों से, पूरी टीम से मिली, उनके साथ उनका फोटो सेशन हुआ। फोटो सेशन के साथ ही उसके बाद वहां से वो मंत्रालय से वो राष्ट्रपति भवन के लिए जो उनकी अनुमति होती है, उनकी अनुमति ली गई। और अब जो है कुछ ही पलों में राष्ट्रपति भवन से वो निकलकर सीधे कह सकते हैं संसद भवन के लिए निकलेगी। और फिर आज जो है संसद भवन में कहे जा सकते हैं, क्योंकि बजट की जो तैयारी होती है वो तैयारी करेंगे, दोनों राज्य मंत्री भी उनके साथ रहेंगे और तमाम जो अधिकारी हैं बजट को जो तैयार करने वाले वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे। और इसके बाद आज 11 बजे जो संसद में पेश किया जाएगा। ये रही आज की जो घटनाक्रम है। उसके बाद प्रधानमंत्री करीब 2 घंटे बाद जब बजट पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बजट पर अपना जो है जवाब संबोधित करेंगे। और अगले कुछ दिनों तक, 4 से 5 दिनों तक संसद में बजट पर जो है चर्चा होगी और फिर बाद में इसे पारित कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, चूंकि देश और दुनिया की नज़र, आपने भी कहा सही बात है, क्योंकि इस तरीके से आज कहीं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या अगर कहीं है तो वो भारत में है। और युवाओं को लेकर इस बजट में क्या कुछ रहता है, क्योंकि सभी को उम्मीद है। कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं पिछले 1 साल में या कहे पिछले कुछ दिनों में, महीनों में, जैसे नीट जैसे एग्जाम जैसे जो पेपर लीक हुए, उस वजह से युवाओं का कह सकते हैं एक दबाव है सरकार पर कि वो सरकार जो है बेरोजगारी जो बढ़ी है उस, और दूसरी तरफ एग्जाम जैसे सेंटर में बड़ी तकलीफ हुई है, तो वो युवाओं को जरूर इस बजट में कुछ कह सकते हैं रियायतें दे सकती है। महिलाओं को रियायतें देने की बात कही जा रही है। किसानों को ये माना जा रहा है कि उसकी MSP जो है, MSP की घोषणाएं की जा सकती है। या उनके जो खेती से जुड़े जो संसाधन हैं, बीज हैं, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे वो उससे दूसरे उपकरण हैं, उन पर जो टैक्स है उसको कम करने की बात की जा सकती है। देश में बढ़ रही महंगाई को कम करने के लिए अगर बात की जाए, पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पादों पर क्या कोई टैक्स कम किया जाता है या नहीं, लेकिन ये जरूर डिमांड है कि इन पर टैक्स कम किया जाए। इसी तरीके से मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा, जो सरकारी पैसा और जो छोटे व्यापार से जुड़े लोग हैं, उनको उम्मीद है कि आयकर के स्लैब को जो है, दायरा जो है बढ़ाया जाएगा। वो करीब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख, 6 लाख या 8 लाख तक किया जाए। लेकिन कई बातें हैं, क्योंकि भारत के विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य को लेकर, विजन को लेकर अगर आज के आम बजट को कहा जाए तो राजकोषीय घाटे को कम करना एक बड़ी चुनौती होगी। या जो आप देखें पिछली बार जब अंतरिम बजट पेश किया गया था तब 5.1 जो है प्रतिशत राजकोषीय घाटा रहा। अब इसे 4.5 पर जो है राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। और जब भी राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया जाता है तो उसका असर सामाजिक जो योजनाएं होती हैं उनमें उनके बजट पे असर दिखाया। ऐसे में क्या जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही थी, बुजुर्गों को जो आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरी तरह से निःशुल्क योजना दे, निःशुल्क दवा और सारी जो उनकी सेवा करना, तो वो करीब 4 करोड़ की संख्या आती है जो उसमें शामिल होते हैं और उसमें एक बड़ा बजट जाएगा। क्या वो महिलाओं को 3 करोड़ जो कह सकते हैं लखपति दीदी बनाने की बात कही जा रही है, उनको निःशुल्क बिना ब्याज के जो है लोन देने की बात है। उस योजना को कितना कुछ किया जाता है, नरेगा जैसी योजनाओं में क्या पहले की बात बजट जो है आवंटित होगा, क्योंकि ग्रामीण स्तर को सुधारे बगैर, ग्रामीण स्तर के विकास के बगैर देश का विकास की कल्पना करना आसान नहीं है। तो क्या नरेगा और इसके साथ ही एफोर्डेबल हाउसिंग, यानी जो गाँवों में छोटे मकान बनाकर देने की जो योजनाएं हैं उनको बढ़ाया जाएगा, उनका विस्तार किया जाएगा, या फिलहाल जो चल रही है उन्हीं योजनाओं तक सीमित रखा जाएगा। इसके साथ ही चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि से जुड़े उद्यम, कृषि से जुड़े सेवा कार्य और कृषि से जुड़े किसानों को क्या सब्सिडी दी जाएगी, कृषि और उनसे जुड़े दूसरे कामों में क्या उनकी सब्सिडी को बढ़ाया जाएगा। MSP जो उनकी सबसे बड़ी डिमांड है, किसान आंदोलन हुआ है, क्या दूसरा किसान आंदोलन की जो तैयारी हो रही है उसको रोका जाएगा? ये एक बड़े सवाल जो हैं आज के इस आम बजट पे सभी की नजर है। रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर है,
क्या रेलवे में जिस तरीके से पिछले कुछ समय में आप देखेंगे जो कोरोना के समय से बुजुर्गों को जो डिस्काउंट जो छूट दी जाती थी वो रोकी हुई है, क्या उससे फिर से डिस्काउंट मिलेगा? क्या महिलाओं या दूसरी जो अन्य कैटेगरी में है, जो कह सकते हैं भूतपूर्व सैनिक है, सैनिकों का या दूसरे शहीद है, उनसे जो जुड़ी छूटें हैं उनको जारी किया जाएगा? और साथ ही देखिए एक आरएसी में आप देखें कि जब एक सीट आरएसी होती है तो 2 लोग एक सीट पर रहते हैं, लेकिन उनके पूरा किराया वसूल किया जाता है। क्या वो इस तरीके की रियायतें दी जाएगी कि उनसे आधा किराया वसूल किया जाए? जो कैंसिल टिकट होते हैं या दूसरी सुविधाओं के जो सरचार्ज काटा जाता है, जो बड़ा अमाउंट काटा जाता है, क्या उसमें किसी तरह का बदलाव होगा? जो सफाई है, इसके साथ ही सुरक्षा के मानक है, पिछले 6 महीने में रेलवे के बड़े हादसे सामने आए हैं, तो ये सवाल विपक्ष ने भी उठाया था, क्या सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे में बड़ी ये बहुत ऐसे अनछुए पहलू हैं निजाम जिसके बारे में आपने बात की और बड़ी आवश्यकता भी